ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी ने अपने ही आदमी के द्वारा द्वारका माई में पैसे का बंडल रखवा दिया पोटली में करा के। उधर खबर भिजवा दी जगत नारायण के पास कि आज वो आदमी आएगा जो साईं की मदद करता है पैसे देने से। जगत नारायण अपने दल बादल के साथ चल दिए, पुलिस वालों को साथ लेके। इधर रास्ते में कुलकर्णी सरकार मिल गए। जगत नारायण कहने लगा कि तुम्हारा क्या काम? उन्होंने कहा तुम्हारे से ना समझने वाले शिरडी के लोग, लेकिन मेरे सामने कोई सा नहीं बोलने का। ठीक है चलो। उधर बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। तात्या से कह के कि तात्या मुझे कोई मेरा ध्यान भंग ना करे। बाबा कहाँ पहुंचे? शिरडी का ही व्यापारी लाला गंगाराम, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। दो ही तो शिरडी के मेन आदमी हैं जो बाबा से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, एक लाला गंगाराम और एक कुलकर्णी सरकार। असल में गंगाराम की बेटी अपने ससुराल वालों को छोड़ के मायके में आके रह रही। बड़मावस का त्यौहार है, जबकि उस बेटी का जो बेटा वो बाबा से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। और माँ के साथ बेटा भी आ गया। काफ़ी दिनों से यहीं रह रहे। किस बात पे छोड़ कर आ गई? छोड़ कर आ गई कि जी उसका आदमी जो था उसे गहने कपड़े देने में सक्षम नहीं था। गंगाराम खाते पीते लोग थे, अच्छे संपन्न व्यक्ति थे गंगाराम। ससुराल थोड़ी गरीब थी, इसलिए वो छोड़कर आ गई। बाबा चाहते थे कि अपने वापस घर चली जाए, कि खाली गहने रख, जबकि आदमी वो बहुत शरीफ था। खैर बड़मावस का त्यौहार था। बाबा गंगाराम की बेटी को के हाथ में सूत का गोला दिया है, क्योंकि वट वृक्ष के ऊपर सूत का जनेऊ पहनाया जाता है, जो कि महिलाएं पूजा करते वक्त पहनाती हैं चक्कर काट के। खैर जैसे तैसे वो पूजा करने के लिए गई। उसके बाद औरतों ने उसे रास्ते में ही छेड़ना चालू कर दिया। कह रही किसके लिए पूजा करने गई थी? तू तो छोड़ आई अपने आदमी को। इस तरह से औरतों की टोंटबाजी उससे सहनी पड़ रही थी। यहाँ तक कि नौबत आई कि वो बाबा से चढ़ ले बैठी। बाबा कहने लगे ये सीधे रास्ते, इस रास्ते से नहीं जाना, रास्ता भटक जाओगी, सीधे जाना। लेकिन वो बाबा को अनसुनी करके निकल गई और पहुंच गई जंगल में। और जंगल में भी ऐसी जगह पहुंच गई कि जहाँ से यही नहीं पता चलता कि शिरडी का रास्ता किधर को है। चलते चलते थक गई। बाबा पहुंचे एक रूप रख के महिला का, जिसके हाथ में एक जल का पात्र था। गागर होती है ना, जिसके अंदर कुएं से जल भर कर लाते हैं, उसका पात्र था। अब वो जल का पात्र लिए हुए औरत को आती देख के कहने लगी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। उसने औरत ने कहा नहीं, पानी नहीं है। उसने कहा मेरे सारे गहने ले लो। यहाँ तक कि उसने अपने सारे गहने उतार के उस औरत के हाथ में रखे कि अब मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। खैर उस औरत ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद जेवर, उसके गहने वगैरह जो भी थे, वहीं ज़मीन में रख के औरत गायब। औरत क्या, असल में तो वो बाबा थे जो औरत का रूप रखे हुए थे। फिर बाबा की उसके कानों में आवाज़ पड़ी कि क्यों, जिन गहनों की वजह से तुम अपने पति को छोड़ आई, आज वही गहने एक घूंट पानी के लिए पीने के लिए तुमने वही सब गहने त्याग दिए।
कि साईं आप? कि हाँ मैं। वो औरत कहाँ गई? बाबा ने कहा ये छोड़ो कि वो औरत कहाँ गई, फिलहाल अपने गहने उठाओ, तुम्हें मैं रास्ता दिखा देता हूँ शिरडी जाने का। 4 ही कदम चले, बाबा ने कहा ये रास्ता शिरडी को जा रहा है और तुम शिरडी में ही हो, और सीधी इस रास्ते से चली जाओ, जल्दी अपने घर पहुंच जाओगी। उसके बाद बाबा गायब, क्योंकि बाबा तो ध्यान में द्वारका माई में बैठे थे। बाबा जब भी ध्यान में जाते थे किसी ना किसी की मदद करने जाते थे, कि शरीर वहाँ रहता था द्वारका माई में और बाबा कहीं के कहीं पहुंच जाते थे रूप रखते। खैर गंगाराम की बेटी अपने घर पहुंच गई। उधर बाबा ध्यान से जाके प्रवचन का टाइम हो रहा था, प्रवचन चालू हुआ। इतने में जगत नारायण, कुलकर्णी और पुलिस वाले पहुंच गए। कुछ देर पहले चांदोलकर जी जगत नारायण को उसके कार्यालय में जाकर समझा कर आए थे कि तुम गलत शख्स से पंगे ले रहे हो, साई पर ब्रह्म है जिससे तुम पंगे ले रहे हो। और इस तरह से जगत नारायण की और चांदोलकर जी की, नाना साहब चांदोलकर जी की काफ़ी झड़प हुई। खैर चांदोलकर जी मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल आए। कहा है कि जिस दिन तुम्हें पश्चाताप होगा, जिस दिन तुम साईं को जानोगे, उस दिन तुम माफ़ी मांगने लायक भी नहीं रहोगे। खैर अब जगत नारायण, कुलकर्णी या पुलिस वाले पहुंचे। सब वो शख्स वहीं बैठा था जिसने पोटली छुपाई थी। कोई बात नहीं, पोटली छुपाई थी, वहीं बैठा रहा। इतने में जगत नारायण पहुंचे कि साईं हमें तुम्हारी द्वारका माई की तलाशी लेनी है। हमें पता चला है कि अवैध धन तुमने यहीं छुपा रखा है। बाबा कहने लगे शौक से तलाशी लेना, लेकिन इस टाइम हम लोग राम जी की सेवा कर रहे हैं, प्रवचन चल रहा है, कुछ देर बाद ले लेना। जगत नारायण, प्रवचन वगैरह बाद में करना, राम जी की सेवा बाद में करना, पहले हमें सरकारी काम से आएगा। बाबा ने सबसे कहा, बीच में 2-4 जने बोले, लेकिन बाबा ने सबको चुप कराया। कहा कि सभी लोग बाहर निकल जाओ, इन्हें अपना काम कर लेंगे। चारों तरफ हाथ मारा, यहाँ तक कि वो पोटली निकल आई जिस पोटली में उसने कुलकर्णी ने 1000 रुपये रख के और छुपाए थे। अब वो जो था जगत नारायण हाथ में पोटली लेके पूछने लगा, ये पोटली किसकी है, किसकी है भाई, ये पोटली किसकी है? अब किसी की हो तो कोई बोले, और जिसकी थी वो चुपचाप एक साइड को खड़ा था जिनने रखी थी। बाबा ने कहा ये पोटली मेरी है। क्या है इसमें? इसमें मेरा धन छुपा हुआ है। आहा, जगत नारायण की तो आंखें खिल गई कि मिल गया धन। जबकि जगत नारायण को भी नहीं पता था कि कर्म कुलकर्णी ने जानबूझ के कराए। कोई बात नहीं जी, पोटली क्या साईं से कहने लगे जगत नारायण, क्या अब ये भी बता दो इसके अंदर है क्या? बाबा ने कहा खोल कर देख लो। उसने पोटली खोली और पोटली को जैसे उल्टी की, उसके अंदर से मट्टी का निकलनी चालू हुई और पूरी पोटली पलट दी। मट्टी के सिवा उस पोटली में कुछ नहीं मिला। बाबा ने अपनी शक्तियों द्वारा उस पोटली में पैसों की जगह को मट्टी में तब्दील कर दिया। उधर से कुलकर्णी चिल्ला, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके अंदर मट्टी निकले? बाबा ने कहा क्यों कुलकर्णी सरकार, तुम्हें पता था इसके अंदर क्या है? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं था। बाबा ने कहा भाई मैं अपने पेड़ पौधों के लिए इसमें खाद मट्टी रखी हुई थी जो तुमने पलट दी। मेरा नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी तसल्ली हो गई, ढूंढ लिया और तो कोई बाकी नहीं रहा। इस तरह से कहते हुए वो पैर पटकते हुए जगत नारायण बाहर को निकल गए। कुलकर्णी, अरे और चेक कर। अगर कुलकर्णी सरकार तुम चुप रहो, बस कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं तुम्हारी। और इस तरह से पैर पटकते हुए वापस लौट लिए। अब जगत नारायण के पास बचा हुआ है सिर्फ 1 दिन। बाबा ने सभी को अंदर बुलाया, चलो भाई अधूरा राम जी की सेवा पूरी करते हैं।
प्रवचन चालू हो गया और प्रवचन सुन के सभी लोग घर की ओर प्रस्थान कर गए। बैठा रह गया केवल एक शख्स जिसने पोटली छुपाई थी। सबके जाने के बाद बाबा ने उससे पूछा, भाई तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा, साईं आपसे माफी मांगनी है, ये पोटली मैंने ही रखी थी, आपको फंसाने के लिए कुलकर्णी सरकार ने इस पोटली में पैसे रख के मुझे भेजा था और ये पोटली मैंने रखी थी, लेकिन इसमें पोटली में पैसे की जगह मट्टी कैसे हुई, ये तो आपकी माया। फिलहाल मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। बाबा ने कहा, क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन वादा करना होगा कि आगे से अपने लालच हेतु किसी निर्दोष आदमी को फंसाने की कोशिश नहीं करोगे। साईं, मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी भी निर्दोष को इस तरह से फंसाने की कोशिश नहीं करूँगा। वादा करता हूँ आज के बाद कोई गलत काम नहीं। बाबा ने कहा, ठीक है, जाओ, माफ़ किया तुम्हें। खैर जी, वो चला गया। इधर गंगाराम की बेटी पड़ गई बीमार पड़ गई बेहोशी की हालत में। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा, साईं साईं साईं, साईं को बुलाओ, साईं को बुलाओ। और गंगाराम जी तो थे बाबा के खिलाफ रहने वाले। गंगाराम जी बुलाएं तो कैसे बुलाएं? गंगाराम जी का नवासा यानी उस बेटी का लड़का बाबा के पास पहुंचा, बाबा से कहने लगा, साईं मेरी बात की तबीयत बहुत खराब है और उसे किसी भी तरह से बचा लो। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा सुनाएंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम।